नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BN Crew 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, बहुत से लोगों का परेशानी हो रही थी। बहुत से लोग पूछ रहे थे इंडसइंड बैंक को क्या हो गया। इंडसइंड बैंक ऊपर से टॉप से एक दिन में मतलब 5-6 दिन के अंदर अंदर 40% 30% टूट चुका है। ऐसा क्या हुआ, थोड़ा बताइए। सभी लोग चिंतित में थे, तो मैं बोला क्यों ना इंडसइंड बैंक के लिए जो एक्चुअल में खबर है या जो इंडसइंड बैंक में हुआ है वो बता दिया जाए। साथियों, हुआ क्या है, अगर आप डिपॉजिटर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यार क्या मेरा पैसा इंडसइंड बैंक में सुरक्षित है, क्या जो इंडसइंड बैंक के साथ में हुआ है, जैसे स्टॉक प्राइस नीचे गिरता जा रहा है तो क्या मैं बेच कर निकल जाऊं, क्या कैसी कंडीशन करो। देखो साथियों, देखो बैंकिंग सेक्टर में डिफरेंट इंडस्ट्री होता है, पढ़ने का क्राइटेरिया। तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ये यूट्यूब पर अपलोड होगी वीडियो। कुछ इंटरनली चीज़ें होती हैं जो हमें ओपनली नहीं बोली जाती। अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक में हुआ क्या था। इंडसइंड बैंक के लिए जो हुआ ना साथियों, आरबीआई ने क्या किया है कि उनके यहाँ ऑडिट की है, और ऑडिट में कुछ अनदेखी पाई गई है। अनदेखी क्या किया गया कि बैंक अपने पैसों का क्या करता है, एफएनओ करता है। जैसे कोई बैंक जो होता है ना, फॉरेन करेंसी में ट्रेड करता है। जैसे अपन लोग एसबीआई में पैसा जमा करते हैं, एसबीआई क्या करता है, उसी पैसे को एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में लगा देता है, कुछ पैसा लोन के रूप में दे देता है। ऐसे पीएनबी करता है ना। तो सभी बैंक ऐसा करते हैं, इसमें कोई अकेला इंडसइंड बैंक नहीं है। बट इनने क्या किया, ये जैसे फॉरेक्स में ट्रेड करते थे ना, फॉरेन रिजर्व में, फॉरेन की करेंसी में ट्रेड करते थे, तो इन्होंने एक गलती कर दी कि ये हैज करके चल रहे थे एफएनओ में। एफएनओ होता साथियों फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो उसमें ये हैज करके चल रहे थे। हैज करके चलने के चक्कर में जो इसमें उनको लॉस हुआ ना, वो ये अपनी बैलेंस शीट पे दिखाते चले गए। वो गलत हो गया इनके लिए। अभी इंडसइंड बैंक के लिए जो सबसे बड़ी बुरी खबर आई है साथियों, वो बुरी खबर ये है, आरबीआई ने जो है उनके एक नए सीईओ के नाम मांगे कि आप अपने नए जो सीईओ बनाना चाहते हो उनके नाम दो हमें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनकी जो अकाउंटिंग थी ना, अकाउंटिंग में गड़बड़ी पाई गई, और आरबीआई के जो नियम है ना उनको अनदेखा किया जा रहा था। इसी के लिए तुम्हारा इंडसइंड बैंक के ऊपर कार्रवाई की गई है आरबीआई के द्वारा। अब देखो, अब अगर सोचे कि देखो तुम्हारा जो पैसा है वो तो यस बैंक में भी नहीं डूबने दिया। किसने? आरबीआई ने। क्योंकि जो बैंकों का बैंक है वो आरबीआई है। पूरे बैंकों को जो मोनोपलेट करता है या चलाता है या उसके जिसके दिशा निर्देश पर चलते हैं वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये समझ लो कि अगर आपको 5 लाख रुपए तक बैंक में रखा है तो वो तो सेफ़ है, क्योंकि भारत सरकार ने उसकी आरबीआई को जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई 5 लाख रुपए तक हर डिपॉजिटर का पैसा सेव का। बात कर लेते हैं इन्होंने फॉरेक्स, जिससे फॉरेक्स में जो ट्रेड की है ना इन्होंने एफएनओ में, वो हैज करके चले। तो हैज करने में जो इनको लॉस हुआ है ना, वो इन्होंने बैलेंस शीट पे शो कर दिया। तो इसीलिए अगर नेटवर्थ की बात करें तो इनका लगभग 2.5% का नेटवर्थ का वो पैसा जाएगा। अनुमान जताया जा रहा है कि 1500 करोड़ के आसपास है। तो इंडसइंड अभी बैंकिंग सेक्टर में अगर बात करें तो इंडसइंड बैंक हो या तुम्हारा आईटी हो गया, आईटी में इन्फोसिस हो गया या विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, है ना, जो भी एचसीएल है, ये जितनी भी आईटी से रिलेटेड कंपनियां हैं, जिन कंपनियों का कारोबार भारत के बाहर है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, है ना, जो दूसरे में, क्योंकि वहाँ की जो स्थिरता अभी है नहीं। स्थिरता इसलिए नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी कब क्या डिसीजन दे देंगे कोई तय नहीं है। तो इसीलिए जो कंट्रियों का काम बाहर है ना, वो कंपनी कहीं ना कहीं जो गिर रही है ना, नैस्डैक के कारण गिर रही है। नैस्डैक जो अमेरिका की निफ्टी बोला जाता है, जैसे भारत की निफ्टी है ऐसी अमेरिका की निफ्टी है नैस्डैक। उसके कारण जो है, क्योंकि उसमें अधिकतर जो मेजर कंप्लेंट है ना वो है आईटी सेक्टर है, और आईटी सेक्टर के कारण ही दबाव देखने के लिए मिल रहा है। तो और बैंकिंग सेक्टरों में अगर बात करें साथियों, थोड़ा सा कोसा सोच कर चलने का समय है अभी। अभी बहुत ज़्यादा कूद फाद करने का समय है नहीं। तो इसलिए बहुत समझ कर चलें। इंडसइंड बैंक जैसे, आप खुद समझदार हैं, इतना एफएनओ के स्टॉक तो वैसे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहते ही हैं, फ्यूचर ऑप्शन के जो स्टॉक होते हैं। बस चूँकि हालांकि मैनेजमेंट ने आगे इस पे क्लियरेंस दे दी है, जबकि आरबीआई ने तो पहले ही, जब इनका जो कार्यकाल है ना, जो वर्तमान में सीईओ हैं, उसका 5 साल बढ़ाना था, लेकिन जो आरबीआई है ना उसको उन्होंने उसका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ाया। तो वो तो उसी समय बात समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी चल रहा है, इसलिए आरबीआई को उस पर भरोसा नहीं है ना। दूसरी बात क्या है कि आरबीआई नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से जो आम आदमी है वो उलझ जाएगी, या ये कहीं पैसा उलझा देंगे, नुकसान कर देंगे, और पैसा फंस जाएगा कहीं ना कहीं
रिटेल निवेशक का। तो इसीलिए आरबीआई सतर्क है, और जब तक आरबीआई बैठा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इनकी अपनी जो ऑडिट हुई है, उन ऑडिट में पता चला है कि ये जो हेज करके चल रहे थे ना, उसे अपनी बैलेंस शीट पर शो कर रहे हैं। इसीलिए इनको कहीं ना कहीं जो अकाउंटिंग में मिस्टेक पाई गई है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। और तुम सोचो कि इंडसइंड बैंक के लिए कोई और समस्या वाली बात है, समस्या यही है कि इन्होंने फॉरेन रिजर्व जो किया ना, फॉरेन में जो ट्रेड किया ना, फॉरेन रिजर्व में जो ट्रेड किया, उसमें इन्होंने हेज करके चले, और हेज करके चले तो जो उसमें लॉस हुआ इनको, वो बैलेंस शीट पे शो हुआ। अब वो इनके लिए गड़बड़ हो गया। जब आरबीआई की ऑडिट आई तो ऑडिट में पता चला, तो कुछ ऐसे आरबीआई के जो नियम हैं जो उनका अनदेखा करते हुए मिले, तो इन पे ऐसा किया गया कि भाई आप दूसरे सीईओ बदलो, हम मैनेजमेंट ही बदलना चाहते हैं। तो इसलिए देखा जाएगा आगे जैसे भी होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।